चिकन कॉर्न हो या फिर वेजिटेबल सूप, हम सब ने आज तक सोप को सिर्फ पीने के लिए ही इस्तेमाल किया है। लेकिन जापान में लोग नूडल्स के सोप को पीने के साथ साथ नहाने के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं? और जहां पूरी दुनिया में ग्रीन ट्रैफिक लाइट होती है, वहीं जापान में ब्लू लाइट क्यों लगाई जाती है? नाजरीन, जापान एक ऐसी कंट्री है जिसको हमेशा अपने अनोखे तौर तरीकों की वजह से याद किया जाता है। आइए जानते हैं सिर्फ जापान में पाई जाने वाली ये अनोखी चीज़ें आखिर हैं क्या। नंबर 13, हम सब ने हॉट स्टीम बाथ या फिर कोल्ड बाथ का नाम तो सुन ही रखा है, लेकिन क्या आपने कभी नूडल्स बाथ का नाम सुना है? अगर नहीं तो आज आप ये जान लें, जापान में नूडल और पोर्क सूप में बाथ लेना बहुत ही कॉमन बात है। जापानीज लोगों का मानना है कि नूडल्स के सोप में नहाना स्किन और सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। नंबर 12, नॉर्मली पूरी दुनिया के रेस्टोरेंट्स में एक मेन्यू कार्ड दिया जाता है जिसमें टेक्स्ट फॉर्मेट में डिशेस का नाम लिखा होता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उनकी फ़ोटोज़ प्रिंटेड होती हैं। लेकिन जापान इस मामले में भी सबसे अलग है। जापान के रेस्टोरेंट के बाहर जाली खाने बनाकर उनको शोकेस में रखा जाता है कि बाहर से ही कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए। ये फेक मील्स और वैक्स जैसे मटेरियल से बनाई जाती हैं और असली खाने से ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होती हैं और इनको बनाने में असली खाने से ज़्यादा खर्चा भी होता है। नंबर 11, वैसे तो आप सब ने किट कैट चॉकलेट का नाम तो सुना ही होगा, बल्कि इसका आलमंड फ्लेवर भी हम में से बहुत से लोगों ने ट्राई भी किया होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जापान में किट कैट चॉकलेट की अजीबोगरीब फ्लेवर्स की एक लंबी लिस्ट मौजूद है। इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा सेल होने वाले फ्लेवर्स किट कैट चिली पेपर यानी काली मिर्च, शकरकंदी, मकई, सोयाबीन, वाटरमेलन, मैंगो और किट कैट ग्रीन ट्री फ्लेवर है। किट कैट फ्लेवर्स की ये एक छोटी सी लिस्ट है जिसको जापान में बहुत पसंद किया जाता है। नंबर 10, क्योंकि जापान अपनी आबादी के हिसाब से बहुत बड़ा मुल्क है, इसी वजह से ये लोग कम स्पेस में ही एडजस्ट करने के आदी हो चुके हैं। इनको अपने घर के कमरों और शॉप्स के स्पेसिस को ऑप्टिमाइज करने की इतनी आदत हो गई थी कि फ्रिज में रखा गोल तरबूज भी जब ज़्यादा जगह लेता था तो उनको ये बात हजम नहीं होती थी। 1978 में एक जापानीज ग्राफिक डिज़ाइनर ने पहली बार क्यूब यानी स्क्वायर शेप का तरबूज इंट्रोड्यूस करवाया। ये आइडिया सबको इतना अच्छा लगा कि फार्मर्स ने तरबूज को एक स्पेशल कंटेनर में उगाना शुरू कर दिया। इससे ना सिर्फ तरबूज को ट्रांसपोर्ट करने में जगह बचती थी, बल्कि फ्रिज में भी ये आसानी से फिट हो जाता था। बाद में तरबूज को डेकोरेशन के लिए अलग अलग शेप भी दी जाने लगी। नंबर 9, रेलवे और सबवे स्टेशन पे आपने कई स्टाफ वर्कर को रूटीन चेकअप करते देखा होगा, जैसा कि टॉर्च की मदद से ट्रेन के निचले हिस्से में जाके जॉइंट्स को चेक करना कि कहीं ये अलग तो नहीं हो गए, या इसी तरह आपने और बहुत सा स्टाफ भी वहाँ काम करता देखा होगा। लेकिन जापान के सबवे स्टेशन पर स्टाफ वर्कर की एक अनोखी जॉब होती है, उनको पीपल पुशर्स कहा जाता है। जी हाँ, उनका काम होता है लोगों को धक्का देना। ट्रेन का दरवाज़ा बंद होने से पहले पीपल पुशर्स का काम होता है कि लोगों को धक्का देकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स को अंदर धकेलना, ताकि ट्रेन के अंदर की हर जगह यूटिलाइज हो सके। नंबर 8, हमारे मुल्क में तो शायद ट्रेन का लेट होना बहुत ही कॉमन बात है। इंडिया में ट्रेन एवरेज 53 मिनट लेट होती हैं, जबकि पाकिस्तान में ट्रेन औसतन 2 घंटे तक डिले हो सकती है। लेकिन ये चीज़ हमें कई एडवांस कंट्रीज जैसा कि जर्मनी, फ्रांस और यूएसए में भी देखने को मिलती है। अमेरिका में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन 49 मिनट्स डिले होती है, जबकि जर्मनी में ट्रेन सिर्फ 6 मिनट डिले होती है। पर जापान तो जापान है, इस मामले में भी जापान बाजी ले चुका है, क्योंकि यहाँ ट्रेन सिर्फ और सिर्फ 54 सेकंड लेट होती हैं। सिर्फ चंद सेकंड डिले होने के बावजूद जापान में ट्रेन के लेट होने का एक सर्टिफिकेट भी इशू होता है। जी हाँ, अगर आप जापान में किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग या ऑफिस में ट्रेन की वजह से लेट पहुंचे तो उसके लिए रेलवे से एक सर्टिफिकेट मिलता है जो आप अपने ऑफिस में जमा करवा सकते हैं कि आप ट्रेन की वजह से लेट हुए हैं। नंबर 7,
जापान में पानी को बचाने के लिए भी अनोखा तरीका अपनाया जाता है। यहाँ टॉयलेट में सिंक का पानी सीधा नीचे वेस्ट में नहीं जाता बल्कि के टॉयलेट टैंक में चला जाता है और इसी तरह एक ही पानी जापान में 2 बार इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6, अब यहाँ आती है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो सिर्फ जापान में ही नोटिस की जाती है। तकरीबन हर कंट्री में ही खाना खाते वक्त या चाय पीते वक्त आवाज़ निकालना बुरा समझा जाता है, लेकिन जापान में इसका बिल्कुल उलट होता है। नूडल्स सूप पीते वक्त अगर कोई इस किस्म की आवाज़ ना निकाले तो शेफ को लगता है कि इसको शायद खाना अच्छा नहीं लगा। ये आवाज़ जिसको स्लर्पिंग भी कहा जाता है, यहाँ जापान में अक्सर लोग शेफ को शाबाशी देने के लिए भी ये आवाज़ निकालते हैं। नंबर 5, जापान के कल्चर में पूरी कोशिश की जाती है कि नंबर 4 को अवॉइड किया जाए, क्योंकि उनका मानना है कि नंबर 4 बहुत ही अनलकी होता है। इसी वजह से हर वो चीज़ जिसमें नंबर 4 आता है उसको जापान में अवॉइड किया जाता है। किसी भी इवेंट में 4 गेस्ट नहीं हो सकते, रेस्टोरेंट्स की टेबल 4 नहीं हो सकती बल्कि 3 या 6 की अरेंजमेंट होती हैं और हत्ता कि जापान में एलिवेटर्स के अंदर 4th फ्लोर का बटन ही नहीं लगा होता। नंबर 4, पूरी दुनिया में मायोनीज़ को सैंडविच, बर्गर या फ्राइज़ के साथ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जापान वो वाहिद मुल्क है जहां मायोनीज़ को आइसक्रीम की टॉपिंग या फिर पैनकेक्स की टॉपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, ऑफिस में वर्किंग टेबल पर सोना काफ़ी अजीब समझा जाता है। अक्सर ऐसा करने वालों का या तो मजाक उड़ाया जाता है या फिर उनको बॉस के ताने झेलने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ जापान इस मामले में भी सबसे अलग है, क्योंकि जापान में ऐसा करना मेहनती होने की निशानी समझा जाता है। नंबर 2, दुनिया के किसी कोने में ट्रैफिक लाइट की सिर्फ 3 कलर होते हैं, रेड, येलो और ग्रीन, लेकिन जापान वो वाहिद कंट्री है जहां ग्रीन की जगह ब्लू लाइट लगी देखी जाती है। इसके पीछे जो राज है वो जापानीज़ लैंग्वेज में छुपा है। जापानीज़ लैंग्वेज में ब्लू और ग्रीन दोनों कलर्स के लिए ब्लू वर्ड इस्तेमाल होता है। पहले जापान में भी ट्रैफिक लाइट पर ग्रीन कलर यूज होता था, लेकिन वो इसको ब्लू कहते थे, लेकिन फिर 1973 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर पूरा उतरने के लिए और इस कंफ्यूजन को कम करने के लिए उन्होंने ब्लू और ग्रीन के बीच का एक कलर ट्रैफिक लाइट पर लगाने का फैसला किया। और अब नंबर 1, हम सब ने कई बार रेस्टोरेंट में अकेले बैठकर खाना खाया है और शायद ये प्रैक्टिस पूरी दुनिया में बहुत कॉमन है, लेकिन जापान के किसी रेस्टोरेंट में अगर आप अकेले बैठ के खाना नहीं खाना चाहते तो आपकी तन्हाई को दूर करने के लिए मैनेजमेंट के पास स्टफ्ड कार्टून कैरेक्टर भी मौजूद होते हैं, जिनको अपने सामने वाली सीट पर रखकर अपनी तन्हाई को मिटाया जा सकता है, जैसा कि इस फोटो में भी आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।